हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 इकाई 1 संबंध और फलन की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 11। क्या लिखा है इस प्रश्न 11 में, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में संबंध R बराबर P, Q, जबकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये संबंध यहाँ पे दिया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, जो कि मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो अब हम इसका हल देखने वाले हैं। ये हल इसका दो भागों में विभाजित है। पहला भाग देखते हैं जिसमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो भाग एक लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हल का जो भाग है वो एक है। यहाँ पे भाग फर्स्ट अपन देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो माना A है यहाँ पर किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। और R क्या है? R समुच्चय है क्रमित युग्म P, Q का, जबकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। इसके लिए हमें केवल एक अवयव की आवश्यकता है। माना P अवयव है समुच्चय A का, तो P, अगर R में है तो इसका अर्थ निकलेगा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की जगह आप लिखेंगे P की, अर्थात स्वयं की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो देखिए कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी किसी और बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन स्वयं के बराबर हमेशा होगी। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में OP बराबर OP जरूर होगा, OP और किसी के बराबर हो या नहीं हो। तो यहाँ से आपको पता लग गया
जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ये जो कथन हमने लिखा है ये कैसा है? सत्य है। अतः आर स्वतुल्य है। सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सममित। माना दो अवयवों की आवश्यकता है P, Q। समुच्चय के अवयव हैं। P, Q अगर रिलेशन R में है तो इसका अर्थ निकलेगा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि OP बराबर OQ है। तो निश्चित रूप से OQ बराबर OP हो जाएगा, यानी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो Q, P अवयव होगा R का। अतः R सममित है। इसके बाद में तीसरा है संक्रामक। इसके लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एवरी P, Q, R। R तो S ले लेते हैं, R तो यूज हो चुका है क्योंकि R एक रिलेशन है। तो फिर दूसरा सिंबल ले लेते हैं, S ले लेते हैं। P, Q का क्या अर्थ निकलेगा? P, Q अवयव R है, Q, S R है अवयव R का। तो P, Q अवयव R का अर्थ है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, समान है या बराबर है, बात एक ही है। एवं बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। P की दूरी Q की दूरी के बराबर है और Q की दूरी S की दूरी के बराबर है। तो निश्चित रूप से बिंदु P, Q, S की
मूल बिंदु से दूरियां समान हैं। अतः P तथा S की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। जब तीनों की समान है तो इन दोनों की भी समान होगी। और हम कह सकते हैं कि P, S अवयव होगा R का। इस प्रकार R संक्रामक है। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। ये यहाँ पे इस प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद इसका भाग 2 देखते हैं। क्या करना है इस भाग 2 में? सवाल आपने पहले भी देख लिया होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ओके, तो बिंदु P से संबंधित बिंदु इस प्रकार हैं कि इनकी मूल बिंदु से दूरी समान है। अर्थात OP, OQ, OS और भी हो सकते हैं। K कोई अचर है। तब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित होंगे। और इन बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त का निर्माण करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा एवं
यह वृत्त P से संबंधित बिंदुओं से होके जाएगा। P तथा P से संबंधित बिंदुओं से। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 12 देखिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार है कि संबंध R समुच्चय है क्रमित युग्म T1, T2 का। T फॉर ट्राइंगल है, यहाँ पे त्रिभुज है। तो T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। फिर आपको सिद्ध करना है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। यहाँ पे संबंध है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है। चलिए सवाल को देखते हैं। तो ये क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। संबंध R ये दिया ही है, T1 T2 के समरूप है। सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है भाग 1 में। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। माना फॉर एवरी T1 अवयव है समुच्चय A का, तो T1 और T2 की जगह भी T1 रख के चेक करो। T1 स्वयं T1 के समरूप है। बिल्कुल सही बात है। कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन स्वयं के समरूप हमेशा होगा। अतः जो कि सत्य है, जो कि सदैव सत्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमेशा सही बात है ये तो। अतः R स्वतुल्य है। इसके पश्चात सममित। सममित के लिए हमें 2 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। T1 T2 अवयव हैं A के। T1 समरूप का ये चिन्ह भी लगा सकते हो आप। T1 समरूप है T2 के, तो निश्चित रूप से T2 भी समरूप होगा T1 के। और T2, T1 अवयव हो जाएगा R का। इस प्रकार सममित है। अब बात करते हैं तीसरा जो संबंध है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। T1 T2 T3 ये हैं समुच्चय के अवयव। और इस तरह से हमने 2 क्रमित युग्म, लगातार क्रमित युग्म लेने पड़ेंगे। T1 T2 अवयव R का एंड T2 T3 अवयव R का। तो T1 T2 अवयव R का से हमें संबंध मिलेगा T1 समरूप है T2 के।
समरूप का चिन्ह लगा दिया, हिंदी में भी लिख सकते हो। T2 समरूप है T3 के, तो T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, तो T1 समरूप हो जाएगा T3 के, अर्थात T1 T3 अवयव हैं R के। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि R संक्रामक भी आ गया है। अब इसका दूसरा जो भाग है उसको देखते हैं। तो हमें ये बताना है कि T1 T2 T3 में से कौन से दो त्रिभुजों में समरूपता का संबंध है। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर उनकी भुजाएं आनुपातिक हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज T1 की भुजाएं क्या हैं? 3 4 5 हैं। T2 की भुजाएं क्या हैं? 5 12 13 हैं। और T3 की भुजाएं क्या हैं? 6 8 10 हैं। तो आप देख सकते हैं T1 और T3 की भुजा T2 की भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? तीन बटे 5। क्या ये बराबर है 4 बटे 12 के? नहीं है। बराबर है 5 बटे 13 के? नहीं है। तो T1 T2 समरूप नहीं होंगे। T2 और T3 की भुजाओं का अनुपात, यही भाषा फिर से लिखनी है। ये भी समरूप त्रिभुज नहीं है। T1 और T3 की भुजाओं का अनुपात निकाल के देखिए। 3 बटे 6 बराबर है 4 बटे 8 के, क्योंकि 1 बटे 2 आएगा हल करेंगे तो, और 5 बटे 10 के। ये सब किसके बराबर आएंगे? 1 बटे 2 के बराबर आएंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि T1 और T3 त्रिभुज समरूप होंगे। या संबंधित होंगे R द्वारा, संबंध R द्वारा संबंधित होंगे। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हो चुका है।